मनुष्य को नरक के द्वार से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा सबसे बड़ी बात। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसुरी संपत्ति वाली शुद्धि का विचार नहीं किया करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोल चाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा में लगे रहते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में से दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास किया करते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग भोगों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की यातनाओं में जलना पड़ता है। धन पद के अहंकार में चूर हुए ये लोग यज्ञ भी विधि विधान से नहीं किया करते, अपने तरीके से करवाते हैं। अहंकार तथा ज्ञान में डूबे हुए ये लोग ईश्वर तथा ईश्वरीय विधान को भी अपना शत्रु मानते हैं। उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में ही उत्पन्न करता रहता हूँ। वे अपने कुकर्मों के फलों से स्वयं को ही बांध लेते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। दोस्तों, अब हम कैसे इन नरक के द्वार से बच सकी, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ से, इन तीनों दुर्गुणों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में जाने योग्य बनता है। दोस्तों, जब मनुष्यों को खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य और कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक भी लुप्त हो जाता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि न तो कोई कर्तव्य है, न कोई अकर्तव्य, न दुराचार है, न सदाचार, न ईश्वर है, न भाग्य, न पाप, न पुण्य। दोस्तों, कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, तो कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी मांगने की आदत खत्म नहीं होती, वो मांगते ही रहते हैं। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आसुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से दुख एवं चिंताओं से घिरे रहते हैं। सुखी वास्तव में वही है जिस पर सुख हो या दुख कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हर स्थिति में समान रहता है। जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होते, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकेंगी, ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ अकड़ में रहकर आसुरी प्रकृति के बने रहते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाला मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं।
बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसीलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे में है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं मानता, अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन दोस्तों बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं जो आगे अनेक नीच योनियां, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है। उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ने लगता है और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। उनका नाम लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही वो पवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियां देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। दोस्तों, जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनियों में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति सभी कार्य अपने विवेक, बुद्धि, बल, सामर्थ्य के अनुसार परिणाम पर विचार करके करता है, सात्विक मनुष्य कहलाता है। कामना और आवश्यकता में भेद है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। धर्म वह होता है जो मनुष्य का कल्याण करे और अधर्म वह होता है जो मनुष्य का बंधन में डाल दे। राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। जिसे राग होता है हम उसके दोष नहीं देखते, और जिससे दोष होता है हम उसके गुण को नहीं देखते। समय पर सोना और समय पर जागना युक्त निद्रा है, और अधिक सोना अति निद्रा है। अति निद्रा के आरंभ और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने के स्वभाव से हर एक काम में नींद आती है। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।